व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स 9.8 और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। डिफरेंशिएशन का मीनिंग सीखने के बाद आज बहुत सारी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, वो सारे फॉर्मूलाज जो आपकी लाइफ लाइन बन जाएंगे फिजिक्स के लिए, इस वीडियो में सीखने वाले हैं। शर्त एक है, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो स्किप नहीं करेगा। तू चाहे लेट के देखेगा, तू चाहे बैठ के देखेगा, तू चाहे उल्टा लटक के देखेगा, लेकिन वीडियो पूरी देखेगा, क्योंकि वीडियो स्किप करना पाप है। तेरे गले में सांप है, काली माता आएगी, तेरा गला काट के जाएगी। चल मेरी बात सुन जल्दी से। किसी भी करेक्शन के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लें। जल्दी से कॉपी पेन निकालो, शुरू करते हैं। तो भैया बहुत ध्यान से सुनो। डिफरेंशिएशन एक तोड़ने वाली प्रोसेस है और इंटीग्रेशन एक जोड़ने वाली प्रोसेस है, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे को उल्टे हैं। ऐसी बातें अगर कोई कहता हुआ मिले तो उसे प्यार से पकड़ना, समझाना और कहना कि भैया डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना ही नहीं है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? एनालाइजिंग स्मॉल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ना सीख लिया था कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये क्या मतलब हुआ इसका? चेंज, एनालाइजिंग चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। और क्या कहते हैं इसको? जल्दी से बोल दे। एनालाइजिंग, ये लास्ट वीडियो में हमने देख लिया। लास्ट वीडियो देखकर आए, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो लास्ट वीडियो देखो, तभी समझ में आएगा ये। एनालाइजिंग स्मॉल चेंज, एनालाइजिंग स्मॉल चेंज इन वाई with respect to small change in x। बात समझ में आ गई क्या? बहुत ध्यान से सुनो। और इसी को हम क्या बोलते हैं बाबा? इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बहुत ध्यान से सुनना। ये एक ऑपरेटर है। ये क्या है? एक ऑपरेटर। और इसके साथ जो लिखा होता है उसका डिफरेंशिएशन हो रहा होता है। तो ध्यान से सुन, इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग या डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार में समझ में आ जाए तो तू चीता, एकदम चीता, बहुत तेज। जल्दी से समझ में नहीं आता, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि ये एक अलग ही चीज़ है। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त तो देना पड़ेगा। तो क्या लिखा है ये? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहाँ पे लिखा हो डिफरेंशिएशन, ये एक्स को मैं पोजीशन बोल दूँ, क्या बोल दूँ? पोजीशन। ये पोजीशन को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसके साथ मैं लिख दूँ यहाँ पे टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या हो गया? डिफरेंशिएशन। सबसे पहली बात तो तू इसके अकॉर्डिंग पढ़ के देख। एनालाइजिंग चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पोजीशन, मतलब तेरी पोजीशन चेंज होने के साथ साथ टेम्परेचर कैसे कैसे चेंज कर रहा है। मतलब एक जगह एसी लगा हुआ है और तेरा गाल तू उससे चिपका के बैठा, तो ठंडा ठंडा लगेगा टेम्परेचर का में, लेकिन जैसे जैसे तू एसी से दूर होता चला जाएगा, क्या टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देगा। तो कितनी पोजीशन चेंज होने पर कितना टेम्परेचर चेंज होगा, ये भी तो डिफरेंशिएशन वाली प्रोसेस है यार। क्या बात कर दी तूने। तो इसको ऐसे भी पढ़ सकता है, एनालाइजिंग स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन पोजिशन। और इसको ऐसे भी बोल सकता है differentiation of temperature with respect to position। समझ में आया क्या? तो यार ये सब तो रही बातें, ये सब तो रही बातें। अब वक्त आ गया है, तो भैया अब वक्त आ गया कुछ मैथमेटिक्स फॉर्मूले देखने का। तो ये बात हम देख के जा चुके हैं कि इसका मतलब क्या है, लेकिन अब मैं तुझे कहूँ एक केस कि अगर y इक्वल्स टू एक्स हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। समझ में आया? सेकंड पॉइंट, अगर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, या y इज इक्वल्स टू साइन एक्स होगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। मतलब ये कि अगर ये x है तो एनालाइजिंग स्मॉल चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो गया तो इसको क्या पढ़ेंगे? एनालाइजिंग स्मॉल चेंज इन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। या y इक्वल्स टू साइन एक्स हो गया तो क्या पढ़ेंगे इसको? एनालाइजिंग स्मॉल चेंज इन साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जल्दी से अब तैयार हो जाओ, मैथमेटिक्स फॉर्मूले देखने वाले हैं। सबसे पहले एक नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नोट नंबर 1।
तो नोट में जो एक पॉइंट मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, कि अगर dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है तो y एंड x मस्ट बी रिलेटेड, must be related, or you can say must have some relation between them, then only we can talk about dy by dx। क्या कहना चाह रहा हूं, अगर y और x आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट ना कर रहे हों, मतलब x के चेंज होने से y पे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो, तो मैं किस डिफ्रेंसिएशन की बात करूं, तो x और y दोनों आपस में किसी डेफिनेशन से जुड़े होने चाहिए। दे मस्ट हैव अ रिलेशन बिटवीन देम। बात समझ में आ गई क्या? If they are not related by any definition, then we can't talk about differentiation between them। बात समझ में आ गई क्या? तो dy by dx बस तब पॉसिबल है जब y x के साथ कहीं बिलोंग कर रहा होगा। बात समझ में आ गई क्या? y depends, if y depends on x by some definition, by any definition। बात समझ में आ गई क्या? by any डेफिनेशन। तो यार ये एक पॉइंट था, सिर्फ डिफरेंशिएशन की बात तब हो पाएगी जब इस वाले वेरिएबल का इस वाले वेरिएबल के साथ कोई रिश्ता होगा। बात समझ में आ गई? मैं फिर कहता हूँ, ऐसा गलती मत कर देना कि डी से डी काट दिया और कह दिया कि वाई बाय एक्स बच गया। बात समझ में आ गई क्या? तो ऐसी गलती नहीं करना, ये डी कभी कैंसिल नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई क्या? और मैं आपको बता दूं कि ये डी बाई डी एक्स ये एक पैरामीटर है, ये एक ऑपरेटर है। क्या है? ये एक ऑपरेटर है। जैसे कि एक प्लस होता है एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर, डिवाइडर, ऐसे ही ये एक ऑपरेटर है जिसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएटर, जो हमें बताता है कि इस वेरिएबल में कितना चेंज आएगा अगर इस वाले वेरिएबल में dx का चेंज आया। बस अब तू मेरी बात सुन, मैं और इससे ज़्यादा बकवास नहीं कर सकता, तेरे लिए इतनी ही बातें काम की हैं। जल्दी से मैं तुझे फॉर्मूलाज बताने शुरू करता हूँ, उनको नोट करना शुरू कर। फॉर्मूलाज, सबसे पहला फॉर्मूला जिसे हम क्या कहते हैं, पार रूल। पार रूल बुक में किस नाम से लिखा है? पार रूल। बहुत ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है। देख, पार रूल ये है कि y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर n है। n 1 हो सकता है, n 2 हो सकता है, n 3 हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है। समझ में आया क्या? y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर n है और आप dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करने चले गए, तो यहाँ पे y की जगह क्या रखोगे? x की पावर n, ये dx। समझ में आया क्या? तो बहुत ध्यान से सुन बाबा, डी से डी मत काट दियो, ये पूरा ये एक है, इसे हटा नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि इसको आपस में कैंसिल कर दिए, ये पूरा एक है। तो इसका मतलब क्या है, और इसको पहले पढ़ना सीख। एनालाइजिंग स्मॉल चेंज इन एक्स रेज टू पावर एन, एनालाइजिंग स्मॉल चेंज इन एक्स रेज टू पावर एन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स। मतलब एक्स में अगर dx का चेंज आएगा तो एक्स रेज टू पावर n में कितना चेंज आएगा, इस फॉर्मूले का मतलब ये है। और ये फॉर्मूला हमारे पास आता है n एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। तो याद करना है इसको, याद करना है इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n। मैं इसको ठीक से लिख देता हूं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। चार बार बोल, चार बार बोल, वीडियो पॉज करके चार बार बोल। एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n, एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? बहुत ध्यान से देख, नोट कर ले, लिख ले, दिमाग में चिपका ले। अगर ऐसा हो गया, x की पावर 2 हो गई तो n की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो क्या हो जाएगा? 2x रेज टू द पावर 2 माइनस 1, यानी कि क्या आ जाएगा? 2x। क्या आ जाएगा? 2x। बात समझ में आ गई? दूसरा एग्जाम्पल, अगर 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 y इज इक्वल्स टू अंडर रूट x हो गया, मैं यहाँ पे करता हूँ जल्दी से कई सारे। अगर y इज इक्वल्स टू रूट x लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकता है? x की पावर 1/2, और इसका हम डिफ्रेंशिएशन करने चले गए। समझ में आया क्या? नोट कर लेना, ये सारे बहुत सही एग्जाम्पल हैं, बार बार यूज़ होते हैं। समझ में आया क्या?
तो x की पावर कितनी है 1/2, तो n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1/2। बात समझ में आ गई क्या? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा nx रेज टू द पावर n माइनस वन। n कितना है हाफ, हाफ x हाफ माइनस वन, तो कितना बन गया ये 1/2 x रेज टू पावर माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। बात समझ में आ गई क्या? सुन, अगर y इज ये एग्जाम्पल एक और हो गया, ये एग्जाम्पल एक और, y इज इक्वल टू 1/x है और तुझे क्या करना है dy/dx करना है, तो क्या करेगा यहाँ पे? इसको क्या बोल सकता है x की पावर -1। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। इसको क्या बोल सकता है x की पावर -1। बात समझ में आई क्या? तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या करेगा x की पावर -1 और यहाँ पे कौन है dx। तो n की वैल्यू आज क्या हो गई -1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा -1 x रेज टू द पावर -1, तो क्या बन गया -1/x², -1/x²। समझ में आया क्या? सर ये -1/x² कैसे? x की पावर -2 हो गई ना, तो नीचे जाएगा x², तो -1/x², -1/x²। बात समझ में आ गई क्या? और एक एग्जांपल देखना चाहते हैं, जल्दी से देख ले, मैं दिखा देता हूँ। अगर y इज इक्वल टू x की पावर 3/2 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा dy/dx क्या बन जाएगा? n की वैल्यू कितनी होगी 3/2, तो 3/2 x रेज टू द पावर 3/2 -1, यानी क्या आ गया 3/2 x रेज टू द पावर 3 -2/2, तो क्या आ गया 1/2, यानी कि 3/2 रूट x। तो ये है डिफरेंशिएशन, ये पहला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर। जल्दी से नोट कर इसको, मैं दूसरा फॉर्मूला लिखवाने जा रहा हूँ। फॉर्मूला नंबर 1 क्या है? पावर रूल। फॉर्मूला नंबर 1 क्या है? पावर रूल। दूसरा फॉर्मूला भी देखने जा रहे हैं, चल जल्दी से पॉज करके कॉपी कर इसको। सेकंड है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। तो अगर मैं कहूँ y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, y इज इक्वल टू क्या है? कॉन्स्टेंट। लेट्स से y इज इक्वल टू a, तो y इज इक्वल टू a कैसा होता है? बहुत ध्यान से देख, दिखने में ऐसा होता है, ऐसा। बात समझ में आ गई? ये y है, ये a है, और सॉरी ये y है, ये x है, और ये क्या है a। तो मेरी बात सुन, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ dy/dx, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा? यहाँ पे क्या लिखा है? कांस्टेंट डिवाइडेड बाय dx। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? एनालाइजिंग चेंज इन कांस्टेंट। पढ़ के देख इसको, मेरे साथ साथ पढ़। एनालाइजिंग चेंज इन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, मतलब x में अगर dx का चेंज आएगा तो कांस्टेंट में कितना चेंज आएगा, ये बता रहा है। मैं कुछ समझा नहीं, मैं कुछ कंफ्यूज हुआ। देख मेरी लाइन फिर से सुनना। x में अगर dx का चेंज आएगा तो कांस्टेंट कितना चेंज होगा? अबे पागल है क्या? कांस्टेंट तो कभी चेंज होता ही नहीं भाई, तो कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता, तो क्या है? जीरो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो। एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2 लिखा हो, तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। बात समझ में आ गई क्या? y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू पाई, 10 का भी जीरो होगा, तो पाई क्या है? कांस्टेंट है, उसको x के साथ डिफरेंशिएट करेगा, क्या आएगा? जीरो। बात समझ में आ गई क्या? तो y इज इक्वल टू कैपिटल G, ये क्या है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट। मैंने कहा हाँ कांस्टेंट होता है, तो dy/dx आज भी कितना हो जाएगा? ज़ीरो, क्योंकि ये कैपिटल G किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो क्या क्या याद करेगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। बात समझ में आ गई क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। उम्मीद है तुझे समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल देखने जा रहे हैं, जल्दी से देख। थर्ड, अब ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिफरेंशिएशन देखना है। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो कैसे? ध्यान से देख। अगर कभी लिखा हुआ आ जाए कि साइन x और यहाँ पे क्या लिखा है? x, ऐसा मत कर देना गधे, d से d काट दिया, x से x काट दिया। इसको पढ़ना सीख कि ये पूरा तो क्या है? एक है,
ये पूरा तो क्या है, एक है भाई नीचे ये, तो इसको पढ़ेगा कैसे, एनालाइजिंग चेंज इन साइन एक्स, एनालाइजिंग चेंज इन साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। अगर एक्स में dx का चेंज आया तो साइन एक्स में कितना चेंज आएगा ये बताएगा। ये समझ में आएगा? तो ये मैं सबसे पहला लिख रहा हूँ, थर्ड के अंदर सबसे पहला पार्ट। तो साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है भाई वो क्या होता है, कॉस एक्स। सर ये क्या बात हुई, मेरी समझ में नहीं आई। मैंने कहा भाई साइन एक्स के अंदर जो चेंज आता है एक्स के रेस्पेक्ट में वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि कॉस एक्स हो। समझ में आएगा? इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता यहाँ पर, क्योंकि मैं फिज़िक्स की नज़र से थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। बहुत डेप्थ में चला गया मैं ऑलरेडी। तो इसी तरह अगर cos x लिखा हो और यहाँ पर क्या, ये मैथ्स में बच्चे पढ़ेंगे, मैथ्स वाले जब 12th क्लास में उनका डिफ्रेंशिएशन टॉपिक आएगा। फिलहाल तो उन्हें मेरी नॉलेज से ही काम चलाना पड़ेगा। तो cos x अगर कहीं आ गया तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sin x। इतने सवाल करा दूंगा कि मक्खन करा दूंगा टॉपिक। तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। याद करेगा, साइन का cos, cos का माइनस साइन, साइन का cos, cos का माइनस साइन। अगला देख, अगर यहाँ पर आ जाए डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x डिवाइडेड बाय dx, मैंने गलती से बोला ऐसा कि d tan x डिवाइड बाय dx, तू हमेशा लेकिन ऐसे ही बोलना डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि एनालाइजिंग चेंज इन tan x विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर x। देख मैं तुझे ये सारे फॉर्मूले याद भी करा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। तो फोर्थ देख कि अगर यहाँ पर sec x पूछ लिया जाए तो क्या आएगा, sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, sec x और क्या आएगा साथ में tan x। बात समझ में आ गई क्या? फिफ्थ वन देख, अगर यहाँ पर पूछा जाए cot x, एनालाइजिंग चेंज इन cot x विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। सिक्स्थ वन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cosec x विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको कैसे लिखते हैं, माइनस cosec x और साथ में क्या आएगा, cot x। बात समझ में आ गई क्या? मैं याद कराता हूँ, बहुत ध्यान से सुन, पॉज करके कॉपी कर, मैं याद कराता हूँ। याद कैसे करेगा, ध्यान से देख, बस मैं तुझे एक याद कराऊंगा, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। कॉस बदतमीज होता है, देख हमने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था मैं तब भी बोला था साइन मासूम होता है, देख कुछ नहीं करा, लेकिन कॉस आया, देख -7 लेके आया। समझ में आएगा? कॉस बहुत बदतमीज है यार, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कॉस, साइन अच्छा लगता है मुझे। तो साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, बस ये याद रख ले। अब देख मैं तुझे एक ट्रिपलेट्स याद करा रहा हूँ, tan sec sec, ये इसको ऐसे याद कर ले, sec sec tan, sec sec tan, cosec cosec cot। सुन, ये हमेशा साथ में मिलेंगे, ये हमेशा साथ में मिलेंगे, और यहाँ पे ट्रिपल सी हैं, 3 सी हैं, 3 सी, तू तेरा दोस्त और एक और उसका दोस्त, 3 सी, कैपिटल सी। अपने साथ माइनस लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, माइनस। भाई इतने सारे सी आ जाएंगे तो नेगेटिविटी फैलेगी और करेगी क्या साले। तो सी 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 माइनस के साथ है, बस ये बात अगर मेरी तुझे कहानी लग रही है, जुगाड़, सेक सेक टैन, कोसेक कोसेक कॉट माइनस के साथ। ध्यान से सुन, अगर टैन, इन्होंने कहा हम हमेशा साथ में मिलेंगे, अगर टैन इधर आ गया तो बाकी के दो बचे हुए इक्वल टू के इधर मिल गए, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, sec स्क्वायर x। समझ में आ गया क्या? अगर sec एक इधर आ गया तो बचा हुआ sec और tan इधर मिल गया। समझ में आ रही बातें? पहली, अब एक और बात, तो पहली बात यहाँ से इस वाले के लिए देखते हैं, अगर cot इधर लिखा गया तो बाकी के बचे दो cosec स्क्वायर x माइनस के साथ इधर आ गए। इन्होंने कहा हम हमेशा मिलेंगे तो साथ में मिलेंगे। अब एक cosec इधर आ गया था तो बाकी के बचा हुआ cosec x और cot x यहाँ पे आया माइनस के साथ। रिवीजन करते हैं जल्दी से, क्या याद कराया तुझे, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये बात हो गई। उसके बाद मैंने तुझे ट्रिपलेट याद कराया, सेक सेक टैन कोसेक कोसेक कॉट, सेक सेक टैन कोसेक कोसेक कॉट, माइनस के साथ, ट्रिपल सी माइनस के साथ। अगर इक्वल टू के इधर टैन है तो बाकी के बचे हुए दो, ट्रिपलेट के बचे हुए दो इधर आ जाएंगे, ठीक है।
जो भी एक इधर आ गया, बचे हुए दो इधर आएंगे बस। सेक एक्स इधर आ गया तो सेक एक्स टेन एक्स इधर आ गया। कॉट एक्स यहाँ लिखा है तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इधर आ गया। कोसेक इधर लिखा है तो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स उधर चला गया। बात समझ में आ गई क्या? तो भैया ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिफरेंशिएशन। पॉज करके कॉपी कर लिया हूँ तो मैं रब करने वाला हूँ, जल्दी जल्दी रब। तो फोर्थ फॉर्मूला जो है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो बहुत ध्यान से सुन भाई, अगर log x का डिफरेंशिएशन करने चले गए, सर आपने log के बारे में बताया, मैंने कहा हाँ यार इसकी वीडियो है अलग से बताएं, ठीक है। तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x। बात समझ में आ गई क्या? तो एनालाइजिंग चेंज इन log x विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, अगर x में dx का चेंज आएगा तो log x में कितना चेंज आएगा? मैंने कहा वो 1/x है। पढ़ना सीख गया, बहुत है बाबा, समझने में आना चाहिए और ये याद रह जाए, काम बन जाएगा 100%। बाकी फील तू मैथ में लेते रहना, और मेडिकल वालों को इससे ज़्यादा देखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया? 1/x। अब एक फिफ्थ वाला और देख ले, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सर ये एक्सपोनेंशियल, मैंने कहा हाँ ग्राफ दिखाया था ना, वही है। देख सुन, ये इसका अलग ही स्वैग है, ई रेज़ टू पावर एक्स का अलग ही स्वैग है, समझ में आएगा? मतलब इसके पास एक ऐसा अवतार है जिसे कोई कुछ नहीं कह सकता। मैंने एक मीम देखा था कि एक आदमी पे लिखा है ई रेज़ टू पावर एक्स, और मतलब ऐसे कुछ साइंस फिक्शन की मूवी से कट ले रखा था। वो मीम था कि उस आदमी के ऊपर लिखा है ई रेज़ टू पावर एक्स और उसके ऊपर एक आग बरसा रहा है, उसके ऊपर लिखा है d/dx। तो d/dx आया उसको ई रेज़ टू पावर एक्स को मारने के लिए, तो ई रेज़ टू पावर एक्स अमर है, स्वैग है उसका, उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। तो d/dx उसके ऊपर ऐसे आग मार रहा था, आग ऐसे कुछ था, और ई रेज़ टू पावर एक्स ऐसे चला आ रहा था। तो देख यहाँ पे समझ में आती है बात कि ई रेज़ टू पावर एक्स के ऊपर डिफरेंशिएशन लगाया गया लेकिन कोई चेंज नहीं आया, ई रेज़ टू पावर एक्स का ई रेज़ टू पावर एक्स ही रहता है, इसका अलग ही स्वैग है। तो इसको याद रखना, ई रेज़ टू पावर एक्स का ई रेज़ टू पावर एक्स ही रहता है, ई रेज़ टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज़ टू पावर एक्स ही रहता है। बात समझ में आ गई क्या? इसको याद करना है, ई रेज़ टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? ई रेज़ टू पावर एक्स। समझ में आया क्या? चल पॉज करके कॉपी कर। एक नोट लिखवाना है मुझे तुझको। वो नोट क्या है कि फिजिक्स में अगर कहीं पे लॉग की बात हो रही होगी तो अंडरस्टूड है लॉग बेस ई की बात चल रही है। कोई अगर चुपके से आया और लॉग लिख के भाग गया फिजिक्स में, तो तू समझ जा कि वो लॉग बेस ई ही है। बात समझ में आ गई? यानी कि वो किसकी बात कर रहा है? एलन की। अबे एलन कोचिंग सेंटर नहीं रे, एलन ये जो तेरे कैलकुलेटर में लिखा होता है, ये वाला एलन। समझ में आया? तो लॉग बेस ई है, कुछ ना बोले कुछ ना बोले कुछ ना बोले, लॉग बेस ई मान ले। समझ में आया क्या? अगर वो, तो यहाँ पर जो था ना ये लॉग बेस ई था, क्या था ये? लॉग बेस ई। समझ में आया क्या? सर अगर लॉग बेस ए हो या लॉग बेस 10 हो उसके लिए क्या करेंगे? अच्छा, तो उसके लिए भी एक लिख ले। तो ये तो मैंने तुझे समझाया कि बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला होता है, बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो फिजिक्स में हम जितने के साथ भी डील करते हैं लॉग के साथ, वो लॉग बेस ई है। क्या है? लॉग बेस ई। लेकिन अगर कोई मेरे से बच्चा बोल रहा है कि सर इसका डिफरेंशिएशन तो आपने बता दिया लॉग बेस ई एक्स का, यानी कि एलन एक्स, इसको हम क्या लिख सकते थे? एलन एक्स भी लिख देते तो किसी को कोई मौत ना आती, सब हंसी खेल चले जाते। तो एलन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1/x। लेकिन अगर लॉग के साथ यहाँ पे बेस कोई a है और इसका डिफरेंशिएशन हो गया तो क्या आएगा? 1/x लॉग a e। बात समझ में आई क्या? 1/x लॉग a e। जल्दी से कॉपी कर, पॉज करके कॉपी कर। तो एक लास्ट और देख ले यार, बस फिर ख़त्म करते हैं। कह रहे हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल, इस फॉर्मूले को हम बोल रहे हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल। इस रूल को क्या कह रहे हैं?
कांस्टेंट मल्टीपल रूल। तो ध्यान से सुनो भाई, इसका कहने का मतलब ये है कि मैंने कहा k कोई कांस्टेंट है, k क्या है, कोई कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट अगर कभी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये हमारा y है, तो जब हम dy बाई डी एक्स करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ k एफ एक्स। तो भैया ध्यान से सुनो, जो k कांस्टेंट है वो कूद के बाहर आ जाएगा। बस यही रूल समझाना है कि एग्जाम्पल भी दूंगा अभी, या यहीं पे देख ले कि k एज इट इज निकल के बाहर आ जाएगा, k कूद के बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। समझ में आया क्या? इसका मीनिंग समझा सकता हूँ मैं तुझे, इसकी फील दिला सकता हूँ, लेकिन मतलब नहीं है रे, मतलब नहीं है। इतने से काम बन जाएगा। तो कांस्टेंट एज इट इज निकल के बाहर आ जाएगा। सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो बताया था। मैंने कहा पागल, वो अकेला बैठा हुआ था। जब भी कांस्टेंट अकेला तन्हा बैठा होगा तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर वो मल्टीप्लाई में है, मल्टीपल है किसी का, तो निकल के बाहर आ जाएगा, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, डिफरेंशिएशन उसका उखाड़ नहीं पाएगा कुछ। बात समझ आ गई? जैसे ई रेज़ टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कुछ उखाड़ नहीं पाया, इसी तरह जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है उसका कोई कुछ नहीं कर पाया। सर एग्जाम्पल दिखा दो। मैंने कहा अच्छा रुकना यार, जल्दी से देख, रोता क्यों है? एग्जाम्पल देख। अगर यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर हो, समझ में आया क्या? और अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना हो तो क्या करेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है dx। तो मेरी बात सुन यार, 2 निकल के बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, x स्क्वायर। सर ये तो पावर रूल वाला गेम लग जाएगा। मैंने कहा हाँ, x की पावर कितनी है, 2। तो क्या हो गया ये, 2 इंटू इसका क्या बन जाएगा, nx रेज टू द पावर n-1। तो 2x 2 माइनस 1, तो क्या बन जाएगा ये, 4x। दिक्कत है, दिक्कत है? एक और देख ले, एक और देख ले यार, कैसी बातें करते हो तू तो भाई है अपना, ध्यान से देख। एग्जाम्पल देख ले। अगर y इज इक्वल्स टू 3 साइन x लिखा होगा तो अगर इसका डिफरेंशिएशन आप करने गए तो 3 निकल के बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स रह जाएगा। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या याद करा अभी मैंने तुझे, कॉस एक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 कॉस एक्स। बात समझ में आ गई क्या? एक और देख ले यार, तू तो भाई है भाई, कैसी बातें करता है। 5 ई रेज टू पावर एक्स लिखा हो तो क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? मैं नहीं बता रहा, तू ही बताएगा। 5 कॉन्स्टेंट है, मल्टीपल है, बाहर आ जाएगा 5, और ई रेज टू पावर एक्स का कोई कुछ उखाड़ नहीं पाता, तो 5 ई रेज टू पावर एक्स ही रह जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 5 ई रेज टू दी पावर एक्स। बात समझ में आ गई क्या? तो बाबा इस वीडियो में मुझे सिर्फ फॉर्मूले ही सिखाने थे आपको, समझ में आ गया? ये सारे रूल्स हैं। अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डिफरेंशिएशन कैसे अप्लाई होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारे फॉर्मूलाज 4 बार लिख लो एक अलग से पेपर पे, समझ में आया, उसको याद कर लो, तब नेक्स्ट वीडियो देखना। नेक्स्ट वीडियो अगर आपने देख ली, आपकी नैया पार लग जाएगी, फिजिक्स में मज़ा आ जाएगा, फील आ जाएगी। बात समझ आ गया? खूब प्रैक्टिस करा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एन्जॉय।